वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में अब जिस ड्रामे की बात होगी वो अतीका जी को पसंद आया। हाँ अच्छा था। wasn't too bad। मैया जी दोनों की राय मुख्तलिफ क्यों है यही जानते हैं और पहले चलते हैं मरीना जी के पास। मैं नजर नहीं आ रही तुम्हें? हाँ मैं गई हुई हूँ कि बाथरूम गई हुई हूँ, मैं भी इधर बैठी हुई हूँ। हमने नादी को शर्म नहीं आई तुम्हें? कर दिया। क्या मैं इतनी पतली हो गई हूँ कि उसको नजर नहीं आ रही? क्या मतलब मैं कहाँ हूँ? मैं ये वो कौन है? ये क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ? इतने ब्राइट कलर में ये ग्रीन और ये भड़कता हुआ पिंक में तुम्हें नजर नहीं आ रही? मैं कलर ब्लाइंड हो गया ना, मुझे सिर्फ ब्राउन नजर आ रहा है। वेरी बैड। आप पे क्रोमा चल गया। You are so racist. So racist. ड्रामे में भी है racist. फैकी। जी हम बात कर रहे हैं मेरी तन्हाई की और बात शुरू करेंगे मरीना जी आपसे। So as I was saying, every drama has a villain. Today I'm the villain of this drama. Oh my God. Of this drama. Like I said before, the thing that shocked me most about this drama was it's the same director who directed Jaan Se Pyara Juni. और अगर आप लोगों को याद है कि जान से प्यारा जूनी के just the opening shot was one of the most interesting and unique opening shots that I've ever seen on our dramas. Then the play was also very good. I think he used the characters very well. He worked with the characters very well. It was beautifully shot. The light, everything about that drama was good. And this is like the opposite. I was very, very shocked when I found out that it's the same director. Story और detail में बात करेंगे, लेकिन you know बाज़ चीज़ें मसालेदार होती हैं, बाज़ चीज़ें रंगीन होती हैं, बाज़ चीज़ें ऐसी ब्लैंड होती हैं। ये मुझे बड़ा ब्लैंड सा क्योंकि आपने जो डायरेक्टर का तज़किरा किया, डायरेक्टर बहुत अच्छा है, कास्ट बहुत अच्छी है, समी खान है, कुबरा खान है, सैयद जिब्रान है, जावेद शेख, सलीम शेख, उस्मा हसन, अमीना राना खान, अमीमा सलीम, हसन नियाजी, ज़ीक्यू। Yes, big cast. So Javed Sheikh. Javed Sheikh, Salim Sheikh. Javed is there also. So I don't know where one has gone wrong because मुझे ना वो light मिल रही है ना वो shots are not bad, and also he's shot England beautifully. I think for someone who, because those are all unique shots, they're not taken shots. Those are shots that have been taken by this gentleman. That I think he's captured very well. But there's something off. I don't know what it is. I can't put my finger on it. We'll discuss it further. For me, तो अभी तक इमोजी कौन सा आपके पास मेरी तन्हाई के लिए? ये वाला शॉक फेस। और मैं आपको बताऊंगी क्यों। अतीका जी मेरी तन्हाई मुझे इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि एक तो 2 कंट्री टाइप स्क्रीन जो हमारी है, एक स्प्लिट स्क्रीन, वो बड़ी अच्छी थी, नेसेसरी है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा मतलब है कि हम बहुत कम आउट ऑफ कंट्री दिखाते हैं। एक ज़माना था जब हम लोग सब बहुत जाते थे बाहर शूट करने, हाँ, और बड़ा अच्छा रहता है, स्क्रीन आपकी चेंज होती है। सो जैसे इंग्लैंड का सारा जो दिखाया है उसे स्क्रीन ज़रा थोड़ी सी फ्रेश लगी है, अच्छी लगी है, एंड वेरी डिफरेंट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। मुझे एक मसला ये हुआ था, ये स्टोरी एंड राइटिंग में आएगा, बट आई थॉट वेरी स्ट्रेंज, आई हैव नेवर सीन अ फैमिली दैट्स नॉट इंटरेस्टेड इन सेंडिंग अ चाइल्ड अवे अब्रॉड टू स्टडी। ये मुझे बड़ा अजीब लगा थोड़ा सा, है ना, वो बेटा जाना चाह रहा है पढ़ने के लिए और माँ बाप कह रहे नहीं हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, और ये वो फलां फ्लूं। हाँ, ये कॉन्फ्लिक्ट उनका ट्रॉमा है ना, बिकॉज ऑफ जिब्रान। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि फैमिली इसलिए डरी हुई है। अच्छा, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आई जस्ट फाउंड दैट देयर मस्ट बी अ बैक स्टोरी, बट ओवरऑल मुझे इंटरेस्टिंग लगा। एंड वो जो ज़ीक्यू और जिब्रान के जो 2 कैरेक्टर्स के जो कॉन्फ्लिक्ट वो जो बढ़ रहा है सेकंड एपिसोड तक, और वो वाज़ेह हो गया। आई थिंक दैट आई एम इंटरेस्टेड टू नो व्हाट दैट बैक स्टोरी। हाँ, मुझे भी उसमें आई होप कि कोई बड़ी स्टोरी निकले बीच में से। नहीं होगी, ऑफ कोर्स होगी। फुस निकला तो बहुत बुरा होगा। नहीं होगी। एंड आप बैठिए ना फिर, मुझे लगता है आप बैठिए ना फिर यहाँ पे। फुस निकलेगा। देखिए, आई एम एक्साइटेड, आई टेल यू व्हाई, बिकॉज ये जो आपकी जो राइटर है ना, इनका नाम क्या है? सादिया? नहीं, ये शाजिया अता। तो आप अगर टाइटल्स में पढ़े तो स्क्रिप्ट सुपरवाइज्ड बाय फरत इश्तियाक है। आई एम एक्साइटेड, या, सो व्हिच मींस दैट न्यू क्रॉप ऑफ राइटर्स आर कमिंग अप अंडर द supervision of very stellar writers. So Farat Ishtiyaq has supervised Shazia as the writer on this project, which is an exciting development. Something to look forward to. And I'm excited because we need more writers.
और ये आइडिया बड़ा अच्छा है, कोलैबोरेशन, सुपरविजन। ये हम 2 डायरेक्टर वाला भी फरार में जो बात की हमने कि 2 डायरेक्टर्स आज जब काम करें, इनफैक्ट मुसद्दिक से मेरी अभी कल मुलाकात हुई थी सेट पे, तो मैं कहा यार ये फॉर्मूला बड़ा अच्छा है, इट वर्कड वेल बिकॉज यू नो इट काइंड ऑफ गिव्स 2 डिफरेंट फ्लेवर्स कम टुगेदर एंड मैश एंड इट लुक्ड रियली नाइस। तो दीज आर, सो आई एम एक्साइटेड टू सी कि आगे ये कहाँ जाएगा स्टोरी वाइज, एंड आई लाइक द स्क्रीन, आई लाइक द फैक्ट दैट देव गॉन टू इंग्लैंड एंड देव शॉट, एज मरीना सेड, जेन्युइन ओरिजिनल शॉट्स हैं ये, वो फिलर शॉट्स नहीं है, यू नो स्टॉक शॉट्स नहीं है। सो आई एम वेटिंग टू सी आगे क्या होता है। 1 thumbs up। चलें जी नादिया। अब आपकी वाली बात की क्या चीज़ ऑफ लग रही है? ऑफ ये लग रहा है कि हर चैनल के एक मेगा बजट वाले ड्रामे होते हैं, एक ज़रा अच्छे बजट वाले, एक होते हैं थोड़े कम बजट वाले। ये थोड़ा कम बजट है, इसमें यूके है। ये एग्जैक्टली, इसमें यूके है, टिकट्स, वीज़ा, स्टे। तो आर्टिस्ट ये लोग गए हुए थे वैसे ही अवार्ड्स के लिए। अच्छा। तो जब हम अवार्ड्स के लिए गए हुए थे, सेम टाइम इस ड्रामे को शूट किया, तो कोई एक्स्ट्रा खर्चा कोई बहुत ज़्यादा हुआ नहीं उसकी वजह से। अच्छा। क्योंकि मेन तो टिकट्स चीज़ें होती हैं, स्टे वगैरह फिर वो अपना मैनेज कर ही लेते हैं। लेकिन जो मोटा बजट है वो नहीं लगा ड्रामे में उसकी वजह से, और जो यहाँ शूट हुआ है वो भी आपको सस्ता सस्ता लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल सलीम शेख की लाइन है कि हमारे पास जायदाद है, पैसा है, बिजनेसेस हैं, क्या ज़रूरत है तुम्हें यूके जाने की? तो सालगिरह का सीन सीढ़ियों के नीचे क्यों हो रहा है? हैप्पी बर्थडे टू यू। सीढ़ियों के नीचे घर नहीं है, हॉल नहीं है, कोई बेहतर कमरा नहीं है, कोई सेटअप नहीं, वही सफ़ेद और नीले फूल और पटाखा फट, और सालगिरह हो गई। तो जो ज़रा अच्छे बजट्स के ड्रामे हम देख रहे हैं उसमें एटलीस्ट सालगिरह का सेटअप बेहतर होता है। तो ये तो ना करो पटाखों वाली जो ना पता नहीं क्यों। अच्छा सरप्राइज बर्थडे है, अजान एंटर हो रहा है और पीछे से हमें बैलून नज़र आ रहे हैं, अंधेरा है, अंधेरे के बाद एकदम सरप्राइज देना था, लाइट ऑन ही थी, गुब्बारे तो पहले दिखा दिए तुमने, तो कौन सा सरप्राइज था ये? जाहिर बात है कोई बंदा एंटर हो रहा है और पीछे उसके गुब्बारे हैं, तो कोई सालगिरह ही होगी ना, ऐसे तो नहीं रखे गुब्बारे के। आज हम ऐसा करते हैं खाने में बिरयानी और गुब्बारे, रायता कबाब और गुब्बारे, तो ये तो नहीं होता ना। तो किसी की सालगिरह ही होगी बेचारे मासूम की। वो तो मुझे बड़ा ऑफ लगा कि मतलब कौन सी फैमिली, हम भी अपने घरों में गए कभी सीढ़ियों के नीचे अपनी सालगिरह की। आपको नहीं पता, रिच फैमिली जैसे ही करती है, जिनके पास जायदाद होती है, जिनके पास घर होते हैं, ऐसे करते नादिया। जी बिल्कुल, आप प्लीज रिच लोगों में हैंग आउट किया करें। नहीं कर तो आपको पता चलेगा कि जीने में बंदा ड्राइंग रूम में ही आके ना बैलून और कोई सेटअप लगा देता है। नहीं, एंटर हुआ सीढ़ियों के नीचे था फड़ाक और एक वो पटाखा फटा और सालगिरह की। किसने सेटअप किया? कौन सा सेटअप? देयर वाज नो सेटअप। 12 गुब्बारे लगाए थे और एक वो फुट ऐसे फाड़ दिया, वो उसमें से निकल आई कॉन्फेटी। सालगिरह का सेटअप है, किसने किया? इसने किया, माहिन ने। थैंक यू मलिया, मलिया भी थैंक यू, बहुत मेहनत की है मैंने, सीढ़ियों के नीचे पोछा लगाया था। क्या था भाई? तो प्लीज़ आप हमें ना, ये इसको देख के मैंने कहा सस्ता है भाई, खर्चा कम किया प्रोडक्शन ने, मैंने तो पकड़ लिया, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। हम भी ऐसे ड्रामों में हो जाते हैं, कभी कभी फंस जाते हैं कि भाई जहाँ खर्चा प्रोडक्शन का लग जाता है कि नहीं हुआ, सेटअप नहीं था, तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा ना वैसा लग रहा है। ये मैंने डायग्नोस किया, मैंने डायग्नोस करके आपको बीमारी से बता दी। डॉक्टरेट ड्रामा है, जिसके साथ मसला होगा ये डायग्नोस कर लेंगे। कि देखो यूके जाके फिर सेटअप वेटअप तो नहीं करना ना, वहाँ तो हर तरफ वैसे ब्यूटी चल रही है, सारी खूबसूरत चीज़ें, लोग, तो आपने शूट कर दिया, आपका क्या उसमें खर्चा हुआ है? कोई भी नहीं। तो एनीवे उसके बाद आगे चलते, बड़ी मतलब लाइन मुझे, मैं हंस के से पागल हो रही है, इतनी प्यारी लाइन थी, बट वो आके स्क्रिप्ट में बताते हैं। तो यूके के शॉट्स हैं, अच्छी बात है, ड्रामा देखें, लेकिन मसला है कि इतना बुरा चीट किया है, फिर जब यूके दिखाओ तो यूके तो हमें नहीं पता कि यूके में सोफे और खिड़कियाँ कैसी होती हैं, अंदर का घर कैसे होता है, अजीब जंप है। मतलब मैं कहती हूँ यूके में शूट करना, फिर पूरा यूके में शूट, क्योंकि यूके के वहाँ के किचन, बाथरूम, सीढ़ियाँ, सोफे, लाउंज, बच्चों के कमरे सब अलग होते हैं। तो जैसे वहाँ से आपने हमें गुलशन में यहाँ ले आए, घर के बाहर गया तो यूके अंदर गया तो हमारे गुलशन में, हाँ हमारा एरिया था, तो हमने अपने एरिया को पहचानेंगे भाई, व्हाट यू डूइंग। तो ये चीट था और बड़ा अजीब चीट था। फिर एकदम आप हमें ना जैसे कहते हैं धक्का मार के किसी ने यूके से बाहर निकाल दिया। ऐसे ना करें, शूट करें तो पूरा पूरा इंटीरियर भी करें। तो अच्छा ये गड़बड़ है, कास्टिंग कहीं कहीं झोल है, कहीं बहुत अच्छी कास्टिंग है, आप खुद ही समझ जाएं,
कहीं कहीं कास्टिंग जेल क्या होता है, कभी कभी आप एक अच्छा से कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ये भी हो जाए ये वो, जब वो इकट्ठे होते हैं तो वो फैमिली नहीं लगते। कहीं कहीं आपको लगता है अम्मा फिट नहीं हो रही, कहीं आपको लगता है अब दादा और अब्बा सलीम शेख एंड जावेद शेख भाई हैं, वो लग ही नहीं रहा बाप बेटा, इतना वो एज डिफरेंस है नहीं, तो वो एकदम उनके अब्बा, या तो उनको ज़्यादा बुजुर्ग दिखाते तो बुजुर्ग तो काफी दिखाया इतने नहीं लग रहे थे कि अब्बा लगे। सलीम शेख वो व्हीलचेयर से थोड़ी फर्क पड़ता है, इतने स्मार्ट है हमारे जावेद शेख, नहीं लग रहे थे, उनको मुश्किल से बूढ़ा दिखाना पड़ता है, सो हैंडसम। तो वो सलीम शेख और वो मुझे तो नहीं लगे बाप बेटा, तो आई थिंक हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि दोनों भाई ये भी है कि हमें पता है, तो वो भी ज्यादा तो थोड़ा सा इतने नॉन भाइयों को बाप बेटा ना बनाए। और फिर मुझे बस जल नहीं करती हुई कास्ट, मुझे समझ नहीं आ रही सारा। तो और ड्रामे की जो स्टोरी है, 2 ट्रैक्स हैं, जिब्रान का ट्रैक 2 टाइम लाइंस पे चल रहा है, 35 और 55। उसकी 35 की एज अरमीना के साथ यूके में जो पास्ट अब रिवील होगा, दूसरा अब उसका 55 की एज अब, जिसमें वो अकेला। आई थिंक जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस ड्रामे की ये ट्रैक है कि क्या हुआ, बहन ने क्या कर दिया, इतना लाडला भाई था और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गया, ऐसा क्या हो गया भैया, पता भी दो, उसमें टेंशन है। अजान का इज प्रेडिक्टेबल, पढ़ने गया लेकिन जाके जॉब कर रहा है वहाँ, हाँ। और जॉब भी पहले से सेट नहीं थी, तो तुम गए कैसे, एकदम सामान पैक करके चले गए, ना तुम्हारे पास जॉब थी ना तुम वहाँ पढ़ रहे हो, तुम क्या करने गए हो बेटा। तो ये यहाँ सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि जब वो पढ़ने गया था तो वो पढ़ क्यों नहीं रहा, और अगर एडमिशन नहीं था, क्लासेस स्टार्ट नहीं होनी थी, तो पहले क्यों गया था, कब पढ़ाई करेगा, और जॉब भी बड़ा फड्डा और किया। शुरू में अपने बॉस से तो बदतमीज क्यों था, फिर बाद में ठीक हो गया, कानों को हाथ लगाने लग गया, पहले कहता कि नहीं क्या हुआ है। हाँ, फिर उसके बाद और भी जो चीज़ें हैं, जो झोल सबसे बड़ा इन दोनों का मिलना बार बार, जैसे तो है ना, एक ही गली, मतलब इतना यूके में आप किसी यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते हो तो भी 2 साल बाद ही कभी कहीं मिले, हम तो यहाँ नहीं पिंडी में इतना लड़कियों से मैं मिली बार बार जितना वो दोनों वहाँ यूके में मिल रहे हैं बार बार मुख्तलिफ लोकेशंस पे, या तो होना कि एक ही रेस्टोरेंट है उसमें दोनों डेली जाते हैं, तो डेली इतना तो घर में मेयर फैसल नहीं मिलते जितना ये वहाँ पे यूके में मिल रहे हैं। ओ माय गॉड, क्या कर रहे हैं आप लोग, पहले एयरपोर्ट पे, फिर ट्यूब स्टेशन पे, फिर उसके बाद लाइब्रेरी में की कंस्ट्रेंट्स होते हैं, समझा कर रहे हैं, लेकिन लॉजिक मिलाएंगे, लॉजिक ही नहीं था ये, वो इधर मिल रहा है इधर मिल रहा है, इतना ज्यादा मिल रहे थे। अच्छा, इमोजी दिखाएं, फिर राइटिंग पे बस ये था अभी के लिए ड्रामा जो मेरे लिए है वो ये शॉक्ड है। ओके जी, I'll wait and 2 लोग शॉक्ड हैं, 1 थम्स अप है, तो लेट्स सी ना। मरिया जी, राइटिंग, शाजिया अता। राइटिंग, माय क्वेश्चंस फॉर द राइटिंग इज, वो जब अपने माँ बाप को बताता है कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, ठीक है, माँ बाप का इनिशियल रिएक्शन वाज ओके, फिर वो कहता है कि नहीं लेकिन मैंने तो सब कुछ कर लिया है। वैसे ये मुमकिन नहीं है कि आपने इतना कुछ कर लिया और आपके माँ बाप को नहीं पता चला। फिर उसके बाद उसका रिएक्शन, जब माँ बाप ने कहा नहीं तुम नहीं जा सकते, अगेन एक्सट्रीम। फिर उसका घर से भागना, एक्सट्रीम। देयर वाज नो रीज़न, देयर वाज एब्सोल्युटली नो रीज़न। और फैमिली काइंड सी है, अच्छी सी फैमिली है, कोई ऐसी भी नहीं है कोई aggressive सी फैमिली, aggressive माँ बाप हो। This is the problem when we don't write characters ना, उसका आके नहीं आपने लिखा, शुरू में तो लविंग फैमिली सब कुछ, कि बर्थडे मना रहे हैं उसकी, वही मैं कह रही हूँ, इतना बड़ा स्टेप लिया कि आप घर से भाग गए और आपने उसका कैरेक्टर डैमेज कर दिया हीरो का। एब्सोल्युटली, कि वो अपने माँ बाप की बात नहीं मानता, घर से भाग जाता है अपनी बात मनवाने के लिए। बच्चा है क्या, आई मीन व्हाट इज ये स्मॉल चाइल्ड, कि मैं, और तुमने जब एडमिशन लिया है तो उसके पैसे तुमने कैसे दिए? These colleges are not free. You have to give money and all that. Where did that money come from? If your father didn't know, it had to be your dad's money, right? और बाप से तुमने पैसे लेने नहीं थे, तुमने तो अपने पैसों पे खड़े होना था। कहता मैं जॉब करने जा रहा हूँ, कह रहा पढ़ने जा रहा हूँ, तो नहीं पढ़ने जा रहा है, उसने यूनिवर्सिटी का नाम लिया, तो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रहा? लाइब्रेरी तो दिखाई है, नहीं हो सकता है वो जॉब के यूनिवर्सिटी में जॉब भी करे। सुबह इतनी लेट तुम आए हो, जॉब ऑफिस वाले ने कहा। फिर वो तो यूनिवर्सिटी शाम में होगी ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं शाम में यूनिवर्सिटी आते हैं, दिन में काम करते हैं, खर्चा भरते हैं। तो भी हमें बता दें, क्लियर करना चाहिए। हाँ हो जाएगा, शायद क्लियर करेंगे वो आगे। Then in the opening you show, which is something again I think our writers have to be a little more careful about this, and I know our culture is very different. वो कहते हैं मैं अपनी कज़न से कभी शादी नहीं करूँगा, मैं उसको बचपन से जानता हूँ, वो मेरी बहन जैसी है। वो उसको कह रहा है ये घर की बेटी है, वो, and then they get married. You know, we have to be very careful when we are writing this. Meaning basically you're showing a brother and a sister getting married. Unfortunately, the way the words come out, the way we talk about it,
That's how it comes out. लेकिन वो उसने compromise किया ना, वो नहीं करना चाहता। नहीं, I'm not talking about that. I'm talking about the actual writing. वो जो भी compromise कर रहा है। जब आप कहते हैं ये मेरी घर की मेरी बेटी है, तुमने इससे कुछ नहीं कहना, और शादी आपने अपने बेटे से मेरी बेटी के साथ करा दी, उसको भाई बहन बना दिया ना आपने। टेक्निकली भाई बहन बात नहीं कहनी चाहिए फिर। कजन ये वाले टॉपिक को ना लेके बिल्कुल ना ले। नहीं, वो तो नहीं ले रहे, लेकिन the way you write it, I'm saying, is wrong. You're giving out, meaning I know that in our culture we don't think it, but it doesn't come out right. It's incest. The way, because उसने भी कहा है मैं अपनी cousin से कभी शादी नहीं करूँगा, because वो मेरी because she is a cousin, he says that. वो कहते हैं medically भी गलत है. He says that. There is a line in it. So when you, अगर आप ऐसा कोई topic छेड़, because I thought that was a very good thing. शुरू में जब वो मना करता है, so I thought, oh, they're going to talk about cousin marriages, you know. So I thought, लेकिन फिर end में वो कर लेता है, just to, you know. I just feel that, you know, just be very careful when we are talking about this thing, and we shouldn't. Why are we so obsessed with gung-ho on marrying cousins? I mean, I really don't know. Especially in families where you have access to the world. एक तो होता है ना families जहाँ आपका access नहीं है world से, और आपको पता है कि आपने पैसे भी घर में रखने हैं, because that's one of the main reasons आप क्या कहते हैं cousins उसे करते हैं कि हर चीज़ family में रहती है. I had a huge problem. अच्छा, फिर वो लड़की जब जाती है उसके पास पैकिंग करने के लिए, और वो कहता है कि तुम इतनी इमोशनल क्यों? अरे क्यों? आपने दिखाया कि यू आर मैडली इन लव विद दिस मैन? आपने कहीं भी हमें दिखाया कि दिस गर्ल इज क्रेजी अबाउट दिस गाय? लड़की लगता पसंद करती है, कहीं नहीं दिखाया, हमसे छुपा नहीं दिखाया, इतना बिल्कुल नहीं दिखाया. वो मजाक करते हैं एक दूसरे के साथ, हंसी मजाक है बेसिकली. लड़की की आंखों में पसंदीदगी थी, जो मुझे लग रहा था कि वो अजान को करती है, अजान नहीं करता, क्योंकि लड़की ने कहीं पे भी इनकार नहीं किया. एब्सोल्युटली नहीं. लड़की क्यों करेगी इनकार? वो तो बेचारी हमारी लड़कियां ही ऐसी हैं ना कि वो कभी इनकार नहीं कर सकती. परफेक्ट लेडीज. सो आई हैड अ ह्यूज प्रॉब्लम विद दैट. देन देयर वाज खैर दैट वाज, एंड देन क्या कहते हैं, दिस मीटिंग अ गर्ल हु इज सो रूड to you. Why you fantasizing about this girl, and whenever you see her you're like wondering, you know, why? I just don't get it. Why are we saying situation बहुत weak? No, we have this fascination to be abused. Yes, this is what you're saying. I think this is in our culture maybe we want to be abused, meaning मैं तुमको फोन दूंगा, ये कैरेक्टर आर्क बनाई हुई है इस जगह पे कि इनको ये पसंद है कि जो लड़की इस तरह से बात करेगी तो ये उसके पीछे जाएंगे. So for me it's a 5. अतिका जी, I think उस कहानी में पोटेंशियल है, इश्यूज हैं फॉर श्योर. पहले 2 एपिसोड हैं, आगे आई वुड मे बी स्टार्ट टू गेट वरिड 5th 6th एपिसोड ऑनवर्ड्स इफ द स्टोरी डजंट गो समवेयर. और छोटे छोटे जैसे सवाल थे कि भाई वो अगर पढ़ने गया है तो वो जॉब पे क्यों है, तो ये सारे सवाल आगे जाके आई थिंक खुलेंगे. आई एम थिंकिंग कि वो वहाँ पे अपने आप को सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए वो नौकरी भी कर रहा है. मुझे भी जहन में ये है कि दिन में नौकरी करता है, रात में या शाम में यूनिवर्सिटी जाता है. या तो ये हो सकता है. और आगे जाके कहानी आई थिंक और जब खुलेगी तो पता चलेगा कि बैक स्टोरीज क्या हैं. हमेशा पहले 2-3 एपिसोड तो इस्टेब्लिशिंग ही होते हैं कि भाई बेसिकली कैरेक्टर्स को आपने इस्टेब्लिश करना है, ट्रैक्स शुरू करवाने हैं, फैमिलीज़ को इंट्रोड्यूस करना है, यू नो. सो आई थिंक एज अ स्टार्ट इट्स नॉट अ बैड स्टार्ट. आई वुड गिव इट अ 6 फॉर द राइटर. नादिया, 6 डेज में 1.9 मिलियन व्यूज़ हैं, कम है. इस वक्त अजान के 3 ड्रामास चल रहे हैं, एक ARY पे, 2 हम पे, और बड़े इम्पॉर्टेंट रोल्स हैं इसमें, मेन ही हैं. लीड तो आजान हाँ लीड रोल्स ही कर रहा है. और 3 ड्रामे एक साथ टाइम पे चलना, एक साथ हम पे 2 हम पे, एक ARY पे. एक अभी शुरू हुआ है मेरा ख्याल कल परसों इसी वीक में, एक चल रहा था हम दोनों, और अब ये. तो ये क्या अच्छा है वैसे एक्टर के लिए इकट्ठे आपके 2-3 ड्रामास? अगर सिमिलर रोल्स हैं तो नहीं, अगर रोल्स डिफरेंट है या तो रोल्स बहुत मुख्तलिफ हैं, देन यू कैन गेट अवे विद इट. बट इफ यू आर सिमिलर देन नो. फिर आप अपने आई थिंक हम दोनों और जो ARY वाला ड्रामा है उसके रोल काफी सिमिलर हैं. हाँ, दैट्स बैड देन, बिकॉज़ देन इट डाइल्यूट्स. ये गड़बड़ है. अच्छा जी, हम उसमें राइटिंग पे आते हैं. माँ कहती है कि तुम एक शर्त पे UK जाओगे, अगर तुम शादी करोगे, और उस पे फड्डा और उस पे मनाना
फिर दादा समहाउ आई थिंक पता नहीं कन्विंस करते हैं क्यों नहीं तो मुझसे शादी करें, लेकिन शादी तो हुई कोई नहीं, हुई तो मंगनी, शायद निकाह हुआ, मंगनी हुई हो गया। मुझे भी मंगनी नहीं लग रही ना, शादी होगी तो वहाँ कुबरा का ट्रैक कैसे चलेगा फिर उसका। हाँ, फिर तो वो तो बहुत क्यों बोला है राइटर ने, फियांसे। तो राइटर ने शादी क्यों बोला, और हर कोई शादी शादी कह रहा है, तुम्हें से शादी करनी पड़ेगी, तुम जा नहीं सकते, तुम शादी करोगे, तुम्हें शादी करनी है, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। कंडीशन डाली कि मंगनी करके फिर जा सकते। नहीं नहीं, शादी पे बात हो रही है, शादी करके मंगनी का कहीं जिक्र नहीं आया जब तक मंगनी हो नहीं गई, और एकदम सरप्राइज है कि मंगनी हो रही है, तो तुम शादी क्यों बोल रहे हो भाई। मंगनी कह देते ना, या वो कहता कि अच्छा मैं मंगनी करूंगा, शादी नहीं करूंगा, अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई, शादी ही हो रही है लेकिन हुई मंगनी है। तो हमें एक और सरप्राइज मिला सीढ़ियों के नीचे। ये बात मेरी तो ना ही सीढ़ियों के नीचे, मेरी तो ना ही सीढ़ियों के नीचे, एक और मंगनी भी सीढ़ियों के नीचे हुई, ऑलमोस्ट ही था, लॉन में हुई। लॉन था, हमारे यहाँ लॉन के सेटअप हो रहे हैं आजकल, तो मंगनी हो गई, शादी सी। अच्छा, अब बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी एक लाइन है, जावेद शेख कह रहे हैं जिब्रान से, बेटा मुझसे तुम्हारा अकेलापन देखा नहीं जाता। जिब्रान कहता है आप क्या कहना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि मुझसे तुम्हारा अकेलापन देखा नहीं जाता। नहीं, आप क्या कहना चाहते पे ही आप रुक जाए, वही जुमला दोबारा रिपीट कर दिया कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मुकर्रम नहीं देखा जा रहा। तो इसमें क्या मतलब बताया उसने तो रिपीट कर दी है लाइन। अब वो कह रहा अच्छा ठीक है, फिर आगे थोड़ी देर बाद का शादी कर लो। ये मुझे बहुत हंसी आई इस जुमले पे। फिर उसके बाद कुबरा जब लाइब्रेरी में बैठी है, और ये लाइब्रेरी भी पाकिस्तान की थी, ये भी मुझे लग रहा, हम एकदम ना कहीं से यूके आ जाते हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं डुम डुम। अब वो कह रही है पैकी, और उसके आसपास सारे पैकी बैठे हुए हैं। भी तू ऐसी लाइब्रेरी में आई क्यों जिसमें बैठे पैकी हैं, तुम खुद क्या हो हैं? चलो खुद तो है कोई इसका मसला ट्रॉमा, लेकिन यूके में लाइब्रेरी में बैठी है और जो आपने सारे लोग रखे हैं वो पैकी हैं। देसियों के साथ तो बैठती हो तुम लाइब्रेरी में, तुम्हें पसंद एक भी गोरा नहीं उस सीन में होने चाहिए थे, उस एटलीस्ट उस पर्टिकुलर सीन में। राइटिंग में नहीं आता, ये डायरेक्शन में हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना प्यारा था, मैंने कहा मैं भूल ना जाऊं, तो बड़ा ही प्यारा था वो। तो अच्छा, लोगों को वैसे बुरा लगा ये लफ्ज, अब वो सीन की क्या पैकी बुरा लगा, ठीक है वो तो होता है। कमेंट्स में था कि जी आप ये क्यों लफ्ज यूज कर रहे हैं, हमारे हम यहाँ भी नहीं करते, लेकिन वो सिचुएशन है उसकी, क्योंकि मैं गेट ओवर योरसेल्व्स Exactly, because I use it all the time. फिर बोल भी रहा है ना रेसिस्ट, वो उसको कह रहा, अब वो क्यों रेसिस्ट है उसके पीछे कोई ना कोई मिस्ट्री, एंड आई थिंक ये कोई अरमीना जिब्रान उनके साथ कनेक्ट होगी, तो जरा आप वेट करें, उसी की बेटी होगी ना। यहाँ मैं देखो ना राइटर के लिए खड़ी हो रही हूँ। और उसके बाद जो एक सीन आया, आय हाय हाय हाय, जो जीक्यू का आया भाई के साथ, उसमें बस नहीं चला कि जीक्यू उसका ना गर्दन दबा दे, मुझे लगा वो गर्दन दबाने आई है, मैं सीरियसली हो गई थी, मैंने कहा मारने आई है, लेकिन उसने, मैंने लाइफ में ऐसा बहन का भाई को मनाने वाला सीन नहीं देखा। ये डायरेक्शन में आके आई नो, लेकिन आप थोड़ी देर देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कैसा लगा, जुमले सारे। राइटिंग के नंबर बताएं। बाकी वो हर चीज़ डायरेक्शन में वैसे आ रही है, सो स्ट्रेंज। तो राइटिंग के मैं अभी फ़िलहाल इट्स ओके, पता नहीं किस तरफ जाएगा। मुझे जिब्रान का ट्रैक ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, आई वांट टू नो मोर। दूसरा ट्रैक इज़ प्रेडिक्टेबल एंड हैज़ फ्लॉज, तो for now I'll give a 7 for the writing. चलिए, not bad. बकअप ना शुरू के एपिसोड से। ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 22,100 हुए हैं, और शाजिया तक के हिस्से में आए 1,435, 6% मतलब 0.6 इनको मिले हैं, नॉट बैड पहले एपिसोड के लिहाज से, पहले 2 एपिसोड के लिहाज से। अब बात करी जाए मीर सिकंदर की, जो कि मैना जी के बड़े फेवरेट डायरेक्टर हैं। मैंने मेंशन भी किया था उस दिन, मैं आई एम शॉक्ड, मीर व्हाट इज दिस नॉनसेंस, नो आई एम जस्ट किडिंग। एक फ्लैशबैक आया था जिसमें पुराना टीवी रखा होता है, ज़ीकी होती है, जिब्रान होते हैं, और उसकी माँ ज़ीक्यू से यंग लग रही थी। It was, I mean, like it's oh, she was the same age. So if it was a non-actor, you just keep her back. You didn't even have to show her face. It wasn't important. उन्होंने कोई ऐसी लाइन नहीं बोली जिसकी वजह से आपने उनका फेस रिवील किया. You know, there was just no reason. Not believable. The scene was just not. You know, there are loops. एक तो होता है ना कि एक फ्लो होती है एक ड्रामे में, इसमें फ्लो बिल्कुल नहीं है. It's abrupt. बढ़ते सीन also,
लास्ट में वो एक दूसरे के साथ सडनली थड़क ओह सरप्राइज, यू नो, इट जस्ट या आप एक घर का शॉट दे दो, कोई बाहर का शॉट, समथिंग करके, यू नो, इट्स एंड एनीवे एंड शर्मीन Ali appears from, we don't know even why she's in that house. There's a third character, Sharmeen Agha, Sharmeen Ali, sorry, Sharmeen Ali, हाँ Ali, I'm so sorry. So वो भी एक character जो बिल्कुल इससे पहले कहीं नहीं नजर आया, ठक करके वो भी घर में आ गई और आगे भी उनके सीन है, लेकिन उनका क्या कनेक्शन है? उनका आपने वो नहीं दिखाया, इंट्रो नहीं दिखाया कि हैं कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। फिर जब केक काट रहे हैं, why are the girl and boy holding the knife together? वो 5 साल के हैं। हाँ? 5 साल के। क्या? Because they are 5 years old। इतने कॉन्फिडेंस से दे रहे हो ना जस्टिफिकेशन। क्योंकि मैं सुन मेरे दिल देखा ना। हाँ। ये तो फिर आपने बिल्कुल सही नहीं है मुकर्रम। वो 5 साल के हैं। क्योंकि बचपन मुझे याद है कि हम बच्चे रो रहे थे ना कि हमने भी केक काटे तो हाथ पकड़ा थे। Literally, so I couldn't understand why that is happening. अच्छा फिर again आपने लंदन अच्छा शूट किया, that I'm 100% I'm there with you, you've done a great job there. घर घर और देखिए ये लंदन में मुझे लगता है काफ़ी काम होगा, छोटा काम नहीं है। और अगर आप घर दिखा रहे हैं या फिर ना जाए इंडोर्स, you know, you don't need to go indoors. आप बिरयानी कहीं और भी खा सकते हैं। You don't have to have that scene where you knew that set की बिरयानी पड़ी हुई थी तो आपने डायलॉग में लगा दिया कि हाँ मैंने बिरयानी बनाई है तुम्हारे लिए। So the thing is that there are a lot of things that you have to think about जब आपको, because हम लोगों को, हमारे पास नहीं है ना ये लग्जरीज कि हम पूरा सेट लगा लें एक कमरे का, या अनलेस बहुत काम है, अनलेस आपके 5 दिन का काम है। मेरे जहन में एक सोल्यूशन आया जो दो बहुत बड़े ऑड्स को ख़त्म कर देता है इस ड्रामे में। एक तो वो था जो हमें लगा कि ये बार बार क्यों मिलती है इससे, जहाँ कभी ट्यूब स्टेशन में मिल रही है, फिर लाइब्रेरी में किताब हटाता है उसका मुंह निकल आता है पीछे से, फिर वो वॉक कर रहा है टेम्स के किनारे तो वहाँ पे भी बैठी हुई है, फिर वो पुल से गुजरा है तो वहाँ पे भी आ गई है। और अगर ये आप इंडोर आप बिल्कुल ठीक है ना दिखाते, वो ऑफिस में ना दिखाते, आप इसे किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे काम करते हुए दिखा देते जहाँ पे खाना खाने आती है, आपस में इंटरेक्शन भी हो जाता, दोस्त भी वहीं पे होते हैं, कहते हम अपने अपार्टमेंट जा रहे हैं। आपने ऑफिस भी दिखा दिया उसका कि भाई वो पार्ट टाइम यहाँ पे जॉब करता है, सुबह में यूनिवर्सिटी जाता है, जो भी है, और रेस्टोरेंट में उसकी मुलाकात कैसे भी हो सकती है अगर उसके इर्द गिर्द में रहती है। तो सारी ये जो फ्लॉज हैं ये राइटिंग में डायरेक्शन दोनों में कवर होते हैं। अगर आप सिर्फ उससे किसी रेस्टोरेंट में जॉब करते हुए दिखाना था या तो उसका करियर बनना होता है ना उस रियल स्टेट में, तो समझ आती कि वो रियल स्टेट की बिजनेस में गया और अब उसे रिच होना है, वो तो एक फिलर के तौर पर जॉब करनी थी ताकि वो अपनी स्टडी को सपोर्ट कर सके। तो ये दोनों मसले हल हो जाते हैं। सो आई एम नॉट extremely happy with I don't know, I just feel that it's sad because it's very nice to see what Atika was saying na, that London Pakistan एक freshness आती है ना ड्रामे में, एक नयापन आता है और आपके you know you're not seeing the same images over and over again, you're seeing different feel, light, everything becomes different. And it's good, we should start doing लेकिन उसके बाद जंप आता है जब आप इंडोर जाते हैं, वो जंप जो आप यूके का जो घर दिखा रहे हैं, अब ऑडियंस इतनी स्टूपिड नहीं है, वो टिकटॉक पे इस वक्त हमारे यूथ जो है वो हजारों बर्तानिया के अंदर के घर देख रहे हैं टिकटॉक पे जो वहाँ पे लोग बना रहे हैं। अब ये नहीं का फेमिलियर नहीं है, तो आप इतना स्टूपिड ना समझे ऑडियंस को कि आप चीट करेंगे तो पता मैं कहती हूँ कि बाहर ना दिखाएं फिर, क्योंकि नहीं मैच करते हैं। नहीं आप बाहर दिखाएं, फिर कमरा भी बाहर ले लेना। हाँ, वही ना, पूरा शूट करें, इंडोर भी करें। आपको घर नहीं मिल रहा, आप कोई जॉब वाली जगह दिखा रहे हैं, वहाँ पे दिखा दें, कंप्लीट शूट करें, वहाँ का सीक्वेंस वहाँ, उसमें पाकिस्तान आगे चीट मैच नहीं हो सकता क्योंकि वो साफ पता चलता है। अच्छा फोन टॉक फिर भी कभी बड़ी मुश्किल से मैच होती है, सीन्स तो हो ही नहीं सकते। नंबर 5 अतिका जी। I thought overall मुझे यूके वाला पार्ट बड़ा अच्छा लगा। I like the outdoors and the light movement, multiple venues, office, library, library तो मेरे ख्याल पाकिस्तान में थी। तो I like the fact that they sort of went all over, और I like the fact that Kubra's character is working in a pet store. जो काम कर रही है ना, वो पेट स्टोर में काम कर रही है, सही स्वीट टच। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी। ओवरऑल आई थॉट डायरेक्शन वाज नॉट बैड, कैरेक्टर्स आर हैंडल्ड ओके,
the Pakistan part of it, the frames are okay, nothing wow. वो typical जो हमारे ड्रामे चल रहे हैं, जो regular जो ड्रामा है वो ये regular ड्रामा शूट है। हाँ, I'm hoping आगे जाके और भी exceptional नहीं है कुछ भी। अभी मरीना ने बात की ना, किसी डायरेक्टर ने जान से प्यारा जूनी बनाया, तो by chance I'm not going to tell you Marina, but I just saw the last episode yesterday of जान से प्यारा जूनी। Okay, हाँ। And you'll be very happy. Yeah, he's just done something so lovely yeah? with it. हाँ. Yeah, so then I feel that his hands were tied for this. यहाँ पे कुछ फिर गड़बड़ होगी ना? मुझे लगता है कोई गड़बड़ है। Because you can't be इतना जान से प्यारा जूनी एक बहुत ही simple one track story, और डायरेक्टर ने इतने प्यार और मोहब्बत से उसको बनाई कि आप involved रहते हैं उसमें। So overall I thought not a bad job. It could be better, यानी कि कोई अमेजिंग कोई लाइट एंड फ्रेम नहीं नज़र आया, स्पेशली लोकल जो शॉट्स थे। आई थिंक फॉर नाउ आई वुड से 7 बिकॉज ऑफ द लंदन स्ट्रीट्स एंड ऑल ना। 7 नादिया। अच्छा, मुझे लगता है कि जैसे जल्दी में बना है ड्रामा, कि एक डेट दे दी, जल्दी से कास्टिंग करो, स्क्रिप्ट को ठीक करने का डायरेक्टर को मौका भी नहीं मिला इतना ज़्यादा, या ये कि यूके का पार्ट शूट करके ये लोग यहाँ आए हैं और इनको एयरिंग डेट भी दे दी, जल्दी जल्दी ख़त्म करो, या जल्दी जल्दी शुरू हुआ है या जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है। तो लग रहा है कि इसमें होमवर्क, प्लानिंग ऑफ इवन द प्रोडक्शन हाउस, जो पूरी प्लानिंग होती है, लग रहा है वीक है। बहुत जगह लोकेशंस पे कॉम्प्रोमाइज़, चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़, एक डेडलाइंस बस इन्होंने मीट करनी है। और ये तो होता है, आप यकीन करो, कभी हमें ड्रामे की ऑफ़र आती है कि जी मैं आपने ज़रूर करना है, आपके लिए कैरेक्टर लिखा है, ये वो ज़बरदस्त, कब से शूट कर रहे हैं? 4 दिन बाद। अच्छा, कभी भाई मेरे लिए लिखा था तो 4 दिन, मतलब 4 हफ्ते भी नहीं वेट करना था मेरा, और 4 दिन बाद का मतलब क्या, कैसे हो सकता है ड्रामा 4 दिन बाद या 2 हफ्ते बाद? और कितनी डेट चाहिए? कितने दिन? 50 दिन। 40-50। हाँ, ये सब कहाँ से जिंदगी अपनी छोड़ दूँ, जीना रोक दूँ, अगले तुम लोगों को 50 दिन कैसे छोड़े हम? और शूटिंग 4 दिन बाद। तो ये तो मुझे ऐसे ड्रामों की समझ ही नहीं आती और मैं करती भी नहीं। मैं उधर ही कह देती हूँ कि नहीं थैंक यू, मेरे पास टाइम ही नहीं प्रिपेयर करने का। टेलीफिल्म फिर भी नॉट अ सीरियल, लेकिन ऐसे होता है। और नहीं, मैनेजमेंट प्रोडक्शन में बैठा हुआ कोई ऐसा फर्द होगा जो कह रहा होगा ओह मैं जल्दी जल्दी लंदन भी करवा देता हूँ, मैं ये भी करवाता हूँ, और बॉस से ये आइडिया बेच रहा हूँ। मैं अब उसे कॉल की उधर बैठे हुए, जब क्योंकि आप उस लेवल बैठे हुए होते हो, आप कॉल भी करके किसी को बुला सकते हो, किसी को कास्ट करवा दिया, ये करवा दिया, आपने कहा चलो। क्योंकि हमके वो ड्रामे देखे हैं जिसमें लगता है कि क्या प्लानिंग की होगी चैनल ने, क्या कास्टिंग में इंतज़ार होगा, कपड़ों पे काम हुआ है, चीज़ों पे काम हुआ है, लोकेशंस पे काम हुआ है, नज़र आता है। इसमें नज़र आ रहा है कि नहीं, हमारे पास वक्त का मुकाबला सख्त था। खुशबू में बसे खत में आपकी कास्टिंग, आपकी हर चीज़ इतनी डिटेल में हुई थी, वो हमका था, वो लग रहा था कि खुशबू में बसे खत पता चल रहा था कि सबके कैरेक्टर्स बने हुए थे। बिल्कुल। तो ऐसे में एक ड्रामे का जिसमें मेहनत पूरी नहीं हुई हुई, उसका देखिए इतनी सारी चॉइस जहाँ है, उसमें उस ड्रामे का हिट होना, सब कुछ वो भी सफ़र करेगा। अब एकदम सरप्राइज हिट हो जाए, मीम से मोहब्बत के एकदम व्यूज़ बढ़े हैं, तो अब तो मुझे कुछ पता नहीं है कि कब कितने एपिसोड के बाद ये भी सुपर हिट बन जाए, यू नेवर नो। बट फॉर नाउ ये इसलिए दुख हो रहा है। अब सीन्स की तरफ आएँ तो अब डायरेक्टर का मैं वही सवाल, सालगिरह सीढ़ियों के नीचे क्यों? फिर उसके बाद जब आप पैकी बोल रहे हैं तो फिर ये सारे देसियों में क्या कर रही है? और जो चीट हुए सीन्स वो नजर आ रहा है कि वो चीट हुए तो बहुत वो 90s भी नहीं है कि लोगों को पता नहीं चलेगा, बिल्कुल पता चल रहा है। टेलीविजन बहुत HD, UHD और QLED आ गए, तो ना आपको एक एक डिटेल, एक एक पिक्सल नजर आ रहा होता है। वो नहीं कर सकते कि आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे देख रहे हैं, आपने कुछ भी कह के इंग्लैंड दिखा दिया, नो। बिल्कुल। और स्क्रिप्ट में आपको ठीक करनी चाहिए थी चीज़ें। शादी से मंगनी का सफ़र कैसे हुआ आपने नहीं हमें बताया, ठीक है जी। उसके बाद लड़का पढ़ने गया था, जॉब कर रहा है, जॉब जाके वहाँ ढूंढी, आपने हमें नहीं बताया। तो क्यों गया था वो, जब रेडी नहीं था, जब कोई प्लान ही उसका नहीं था, उसने करना क्या, तो लड़के क्यों गया बच्चा? अच्छा, फिर उसके बाद ZQ वाले वहीं वापस सीन में आते हैं। हिस्टोरिकल सीन था कि जिसमें वो आई है भाई को मनाने, क्योंकि भाई उसको देख के मुड़ जाता है कि मैंने इससे बात नहीं करनी, इसने मेरी लाइफ ख़राब की। और उसके बाद वो जब चाय लेके गई थी, और उसके बाद जो उसने पीछे, अच्छा वो एक शॉट, ये वही डायरेक्टर है जूनी वाले, मुझे नहीं लगा इस सीन में डायरेक्टर वाज मिसिंग। वो एकदम पड़ गई, एबनॉर्मल शॉट था कि वो पीछे से आई और भाई का गर्दन, तुम नहीं जा सकते, सुनो मेरी बात, शुम शुम। अजीब सा था कि शी वांटेड टू स्ट्रैंगल हर ब्रदर और व्हाट, बहुत ऑकवर्ड। और वो भी पीछे, अब आप ये कैसे सीन कर रहे हैं? बहन पीछे खड़ी हुई है, मना रही है भाई को, जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट मोमेंट है, वो ऐसे बात करेगा, गर्दन ही नहीं हिल रही उसकी, पीछे कैसे जाएगी है?
पीछे गर्दन, बहन उधर बैठी है, नहीं मुझसे बात ना करो, बहन उधर नहीं पता तो मुझे नहीं तो मुझसे बात सुननी पड़ेगी। कैसे सुनिए आगे, तो आप किसी की बात अगर आपने सुनाना होता है अपनी बात, आप मुंह के सामने आएंगे, मुंह के पीछे जाएंगे। कहीं उसे डर लग रहा हो कि मैं सामने तो थप्पड़ ही ना मार दे भाई, तो मैं पीछे से पकड़ लूं। तो वो शूट इतना बुरा हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट सीन, व्हाट वाज ही थिंकिंग कि मैं कोई अलग किस्म का सीन बना दूं, बहन पीछे भाई आगे, मुंह इधर और बात हो रही है, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, बात सुन रहे, भाई कैसे बात सुनेंगे, तुम पीछे खड़ी हो, मैं कैसे गर्दन मोड़ के तुम्हें देखूं। ये भी तो हो सकता है कि वो सामने आए तो भाई थप्पड़ वप्पड़ ना लगा दे, तो उससे कम वो पीछे से पीछे से आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, मेरी बात सुननी पड़ेगी। बहुत बुरा, बहुत अच्छा सीन था, बहुत बुरा शूट हुआ, इट वाज वियर्ड। और अगर ये जूनी वाले डायरेक्टर हैं जिनका वो इस फर्स्ट सीन की बात कर रहे थे, जब कुबरा का पहला सीन आया पेट शॉप का, अगेन पेट शॉप हमें देख के खुशी हुई 1.5 सेकंड की, पेट शॉप में उसका बिजनेस क्यों नहीं दिखाया? कितना अच्छा सीन बन सकता था कि वो दिखा, जब आप पेट शॉप आते हैं फिर कोई काम करते हैं, वो टिल के पीछे आके खड़ी होगी, बस काम खत्म हो गया। थोड़ा सा कितने प्यारे सीन्स, शॉट्स बन सकते थे कि वो जानवरों के साथ उनको फीड करा रही है, सफाई कर रही है, देख रही है, ये वो एक अच्छा सा मोन्टाज मज़े का बन जाता, कुबरा का की एंट्री हो जाती ज़बरदस्त। क्यों नहीं किया? वक्त कम था, इन सब चीज़ों में नजर आ रहा है वक्त कम है, जल्दी जल्दी हमें यूके छोड़ना है, हमें वापस आना है, हमारे पास सिर्फ 5 दिन के काम करने की परमिशन है या बजट है। यू सी दिस, वो नजर आता है, वो आप छुपा नहीं सकते, वो आप छुपा नहीं सकते, एक हसल है इस और एक्टर्स के साथ भी ये मसला, उनके साथ भी मतलब ज्यादती है ये। बाकी वही बार बार टकराना, इतने कम टाइम में जल्दी है, फिर यहाँ भी जल्दी नजर आ रही है, बार बार क्यों वो इतनी जल्दी से उनका आमना सामना। ये तो राइटर को भी कोई सिचुएशन डिफरेंट बनानी चाहिए थी, मुझे नहीं लग रहा था कि उसने दोनों से नहीं, डायरेक्टर को स्क्रिप्ट ठीक करना था। जो करते हैं हमारे सक्सेसफुल कॉम्बोज जो हैं डायरेक्टर्स और राइटर्स के, दे वर्क ऑन द स्क्रिप्ट टुगेदर। यहाँ यू डोंट सी द टीम वर्क, सो एंड इज नॉट फिक्स द स्क्रिप्ट। तो अपने ही इतने अच्छे काम का ये एक बैड वर्जन है जो मुझे दुख हुआ, क्योंकि ही इज केपेबल ऑफ मच। मुझे लग रहा है कि ये आगे जाके जो जैसे कि जिब्रान और ज़ीक्यू वाला ट्रैक खुलेगा और बाकी सारे मामला सामने आएंगे और मीना वाला, तो ये ड्रामा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। यूके वाली बात समझ आ रही है, जल्दी में शूट किया हुआ है, तो वो हमें लग रहा है आंखों को कि यार ये यूके है, ये इंडोर यूके का नहीं है। आगे जाके जब स्टोरी जान पकड़ेगी, क्योंकि इंट्रोडक्शन था अभी तो पहली 2 एपिसोड में, आगे जाके मुझे लग रहा है कि अगर ये इतने ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं तो आगे जाके मायूस नहीं करेंगे, कुछ बेहतरी आएगी। आई होप सो। डायरेक्टर अगर जल्दी में हो या उससे जल्दी करवाई जाए, आपका ड्रामा खराब है। ऑल्सो आई होप ये जो जिब्रान वाला इन्होंने शोशा शुरू किया है, इट बेटर बी समथिंग वेरी ये फुसपड़ा ना हो, सॉलिड। नंबर्स तो आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड, सैडली 5। ऑडियंस से चलते जी, टोटल वोट जो कास्ट एंड डायरेक्शन की कैटेगरी में 23,065 हुए हैं, और मेरी तन्हाई से मीर सिकंदर के हिस्से में 1654, 7 मतलब 0.7 फर्स्ट एपिसोड के हिसाब से अच्छे हैं। अब बात कर ली जाए कुबरा खान की। मरीना जी, कुबरा basically had no dialogues except for Paki, and अभी as such कुछ नज़र नहीं आया। She's just, her character seems to be an angry person, aloof. But in the pet store, she was okay. She was friendly. She was smiling. She was, but and obviously, वो जो Paki वाला scene था, and Nadia's right. When you're surrounded by Pakis, then you make a statement like that. वो scene falls a little flat. That's not her fault. But at the moment, I'll say 7. Because there's nothing really that's happened. हाँ। अतिका जी, कुबरा, नूर जहाँ के बाद अब देख रही हैं। हाँ, नहीं, very different sort of look and feel and character for sure after नूर जहाँ, which is good because एक versatile sort of element आ जाता है उसमें। But हाँ, ज़्यादा कुछ अभी काम नहीं आया, और dialogue तो है ही नहीं। Basically, it's all very silent sort of passings and attitude or whatever. So अभी काम as such नहीं है, but I think she's gone into a very different type of get up and feel, like a very London type feel, you know, which is nice. तो आगे देखिए क्या होता है। For now I think I'll give her a 6. नादिया, लंदन में जो स्टूडेंट्स हैं, one of the most well dressed हैं, fashionable हैं, उनको देख के आप देखते रह जाएं कि क्या ड्रेसिंग की हुई है। ये तो वो लुक नहीं है, ये मैंने लुक नहीं वहाँ देखी। ये उनकी देखिए जिनकी बिल्कुल ही अपने बदहाल छोड़ दिया होता है, बिल्कुल ही हाथ में कोल्ड ड्रिंक। हो सकता है ऐसी लड़की हो ना, शी इज अ स्टूडेंट।
अगर तो इंटेंशनली ये लुक बनाई है तो मैं मान लूँ कि मुझे फिर बता दें कि उसको इतना शैबी दिखाया है, अदरवाइज़ मुझे उसकी ड्रेसिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ऐसे स्टूडेंट्स वहाँ नहीं फिरती, ऐसे जीन्स शर्ट टाइट। मैं भी बहुत वहाँ गई हूँ, विजिट किया है। कैसे स्टूडेंट्स क्या पहनते? स्मार्ट, दे लुक स्मार्ट। आपका कपड़ों का साइज़ ठीक हो, आपके कपड़े स्मार्ट हो, आपकी जैकेट्स स्मार्ट, व्हाटएवर। ये थोड़ा मोर अमेरिकन स्टाइल लग रहा था मुझे, बट नॉट ब्रिटिश स्टाइल नहीं है। एंड स्मार्ट, इतनी स्मार्ट वहाँ लड़कियाँ, और वो एग्री करेंगे मुझसे, क्या बूट्स होते हैं उनकी लड़कियों के, क्या प्यारी ड्रेसिंग, क्या हेयर स्टाइल। ये वो लुक नहीं है। तो या तो ये के कपड़े लेके नहीं गया या बजट नहीं था वहाँ लेने का कपड़ों का। वो भी अगेन एक वीकनेस ड्रामे की नज़र आ रही है, बिकॉज कुबरा बहुत प्यारी है, बहुत स्टाइलिश है, कपड़े नहीं अच्छे, बाल नहीं अच्छे, बालों का कलर कहीं ब्लॉन्ड है तो कहीं डार्क, वो समझ नहीं आया, लाइटिंग का मसला है, कर्ल्स में नहीं अच्छी लग रही, वो वैसी लग ही नहीं रही जितनी प्यारी है कुबरा। मेकअप, और सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग आर हर क्लोथ्स, हर ड्रेसिंग। मे बी इट्स डिलिबरेट, आगे जाके कहानी देखते तो दिखा, वही मैंने कहा कि दिखा दो कि इस लड़की का अच्छे कपड़े पहनने का शौक नहीं, अपना ख्याल नहीं रखती बिल्कुल, तो फिर इतना प्यारा मेकअप और बाल और कर्ल्स टेक एन एफर्ट। देखो जो लड़की अपना ख्याल नहीं करेगी, कर्ल्स नहीं बनाएगी। हाँ, अगर पेट शॉप में काम करते हैं, सीधी बात है, then you are like a very like सूफी type of person, you are maybe she's got that kind of look। और वहाँ वो इतनी हैप्पी है, हाय हाउ आर यू, हैव अ नाइस डे, और उसके बाद सड़ी हुई है उसके साथ। अच्छा फिर अगेन जब वो उसका ये जब उसका ये कि जब पाकिस्तानी को देखते उसको मसला होता है, फिर उसको फोन वापस कर रहा है, ये वो तो शी इज वेरी रूड टू हिम। लेकिन उससे पहले गोरों के साथ वो ठीक है। तो कहीं हमें डायरेक्टर राइटर ने ये नहीं बताया कि इसको अपनी अपीयरेंस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसे जो उसको कपड़ा मिलता है पहन लेती है, ऐसी तो नहीं दिखाई। या तो अगर होता तो आप इस्टेब्लिश करें या आगे जाके करें, बट सो फार एज अ इम्प्रेशन मज़े का नहीं था। अटायर, कपड़े, चीज़ें मुझे अच्छे लगे, और एक्टिंग तो अभी आएगी, सीन्स अभी आएंगे। सो फार बहुत अभी मैं कंफ्यूज्ड हूँ इस कैरेक्टर से, मुझे नहीं समझ आ रही इसकी। तो इस कंफ्यूजन में नंबर दे दो। अनदर थिंग, हर एंड अजान, सो फार इन दीज 2 एपिसोड्स द केमिस्ट्री इज मिसिंग। अभी तो केमिस्ट्री आई कहाँ? आने को तो आए, कभी तुम में पहले सीन में आ गई थी, जब आनी होती है तो आ जाती। तो देखते हैं, मैं भी आगे आ जाए। इस वक्त तक नहीं है, लेकिन सब हमारे ड्रामे आर फुल ऑफ सरप्राइजेज, यू नेवर नो क्या आगे हो जाए। बट फॉर नाउ नहीं, मुझे इसकी नंबर्स 6 फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं 21,400 हुए हैं, और कुबरा खान के हिस्से में आए हैं मेरी तन्हाई से 3,000, 14% बनते हैं 1.4। हमारी नूर जहां की कुबरा है भाई। अब बात कर लिया आजान समी की। Didn't blow me out of the waters. Okay. I can't think of anything that I don't think it's him so much. I think the character is a little strange, but okay. मुझे सिर्फ कैरेक्टर आर्क अगर ये बनाया गया था, अगर राइटर ने नहीं बनाया था तो एक्टर को बनाना चाहिए था कि अगर मेरी इस तरह की पर्सनैलिटी है कि मैं इतना अच्छा हूँ घर वालों के साथ, तो फिर वो अचानक से घर छोड़ के जाने वाला, मुझे वो इंसान कोई मुख्तलिफ इंसान लगा था जो इतना एक्सट्रीम स्टेप उठा ले किसी भी वक्त। या तो अपना हल्का सा आर्क बनाया कि वो हैं ऐसे, बर्थडे के टाइम पे, बाकी टाइम पे ही वाज सो स्वीट, अपने माँ बाप से बहुत अच्छा है, अपने नाना से बहुत, दादा या नाना जो भी रहते हैं उनके साथ बहुत अच्छा है, कजन्स के साथ फिर रहा है, लेकिन अचानक से क्योंकि मुझे वो नहीं करने दे रहे, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो वो मुझे थोड़ा सा एक्सट्रीम लगा था कि इतना, या तो it wasn't done right. हाँ, that's what I'm saying, it's not done right, and I think a lot of actors need to get to that level. A lot of actors are not at that level now. अच्छा, also अगर आपने स्क्रिप्ट पूरी नहीं पढ़ी हो, which I don't think Azan would be the kind of person, because you know his mum is also a director and an actor. तो उसमें भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, बिकॉज आपको नहीं पता कि आगे कैसे सीन्स जुड़ेंगे, बट आई डोंट नो वेदर दैट्स द रीज़न और नॉट, बट सो फार ओके जॉब। ओके 5। हाँ, अतीका जी, आपने अजान के पहले कोई ड्रामे देखे हैं? हाँ देखे हैं, मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे इसमें वो काफ़ी फ्लैट लगे हैं, फ्लैट इन अ लॉट ऑफ सीन्स, जहाँ पे बहुत पोटेंशियल था परफॉर्मेंस का, और जो जिस सीन की आप बात करें ना, घर छोड़ के चला जाऊँगा, ही कुड हैव डन इट डिफरेंटली, वेयर इट बिकेम मोर ज़्यादा हज़म हो जाता, यू नो। तो मुझे लगा बहुत जगहों पे वो फ्लैट एक्सप्रेशंस चल रहे थे, एंड it's a main lead character, so I hope that आगे जाके he sort of put more effort into the performance,
but at the moment nothing really stood out, so I would also say 5. नादिया, ये असल में इस ड्रामे का मसला यही है कि गीली दीवार पे पेंट कर दिया, कैरेक्टर्स क्लियर नहीं हुए, कैरेक्टर्स पके हुए आए नहीं, कच्चे पक्के हमारे सामने रख दिए, खाओ कैसे खाएं, दम तो दिया नहीं, तड़का लगाया नहीं, क्या खाएं। तो कैरेक्टर्स समझ नहीं आ रहे क्योंकि इस्टेब्लिश नहीं हुए। मुझे किसी कैरेक्टर का बैकग्राउंड, सवाए थोड़ा जिब्रान का कोई उसको मसला है, कुछ ट्रॉमा है भाई के साथ बहुत सीरियस, लेकिन अदरवाइज़ मुझे किसी कैरेक्टर की समझ नहीं आ रही। बैकग्राउंड, कैरेक्टर, पर्सनालिटी, चीज़ें, कैरेक्टर्स को कहते हैं पकाया जाता है, तो इनको पकाया हुआ नहीं है, बहुत जल्दी में है सब, बहुत जल्दी में लग रहे हैं सब, बस जल्दी जल्दी हमने आना है, 30 एपिसोड पूरे करने हैं, अगला ड्रामा पकड़ना है, तो वो एक जल्दी है हर एक में, और वो स्क्रिप्ट में, कहानी में, हर चीज़ में जल्दी मुझे नज़र आ रही है। आई लाइक हिज डायलॉग डिलीवरी। अजान का तो मुझे इसकी आवाज़ ही बच्चे की इतनी पसंद है जी, बोलता है मिठा, बहुत प्यारी इसकी डायलॉग डिलीवरी है। मसला ये हो रहा है लुक सेम है तीनों ड्रामों में, वो है नो एफर्ट। हाँ, तीनों में से कोई ड्रामा लगा लें, आपको नहीं पता चलेगा आप कौन सा ड्रामा देख रहे हैं। हाँ, लड़की देख के आप गेस कर सकते हैं, हीरोइन डिफरेंट है, बस ये है। हाँ। लेकिन अजान को थोड़ी वेरिएशन इन लुक्स में लेके आनी चाहिए। अली रज़ा से वहीम बन्नी से रब्ता करो ना वो बताएंगे ज़रा कपड़ों में एकदम किस तरह इक़्तिदार में अली रज़ा ने हमें जो झटका दिया है विद हिज अटायर, ये वो अलग लग रहा है वो लड़का। तो करना पड़ता है थोड़ा आपको कपड़ों में, लुक में, अपीयरेंस में झटका देना है ऑडियंस को, ताकि लगे कि 3 ड्रामे आपके चल रहे हैं और आप हर एक में अलग अलग परफॉर्म कर रहे हो। तो आई लाइक हिज डायलॉग डिलीवरी। इसके डायलॉग्स बोलता बहुत अच्छी तरह है, लेकिन लाइक आई सेड आसपास के कैरेक्टर्स मुझे क्लियर नहीं हो रहे। मुझे कहानी अभी तक बहुत फास्ट चलती हुई नज़र आ रही है। फिर इसके कैरेक्टर में फ्लॉ है कि नौकरी कर रहा है जब पढ़ने गया था, तो नॉट हिज फॉल्ट। कैरेक्टर मुझे अभी इसको पकने की ज़रूरत है, इसको थोड़ा दम देते हैं, लेट्स सी आगे कुछ हफ्तों में बेहतर हो जाए। तो ये भी इसको मैं फिर भी 7 बिकॉज आई एंजॉयड हिज डायलॉग डिलीवरी सीन्स 7। टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 21,100 हुए हैं, और मेरी तन्हाई से अजान समी खान के हिस्से में 2,700, 13% बनते हैं, 1.3 इनके हिस्से में भी आए हैं। हाँ, फैन फॉलोइंग, ये बड़े इनके गाने बहुत हिट होते रहे हैं। हाँ, you see Azan as a musical voice ना, so that's a dialogue and all is easy for him। तो जी मेरी तन्हाई को उतने अच्छे नंबर नहीं मिले, नंबरों के हवाले से इनकी तन्हाई आई होप आगे जाके ख़त्म हो जाएगी और ये ड्रामा जान पकड़ेगा, पोटेंशियल है स्टोरी में। जब जिब्रान और ZQ वाला जो ट्रैक खुलेगा तो कोई इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई, उसी का हम वेट कर रहे हैं। तो आप शुरू कर सकते हैं ड्रामा मेरी तन्हाई हमारे कहने पे, लेकिन अभी हम कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते, आगे देखते हैं। कुछ अरसे के बाद जब इसका रिव्यू करेंगे तो हम आपको क्लियरली बता सकते हैं कि आपको देखना चाहिए अपनी जिम्मेदारी पे, देखिए अपनी जिम्मेदारी पे। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और आप यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर लें। आप डेली अनकट वर्जन हमारे वहाँ पे रिलीज़ हो रहे होते हैं डेली बेसिस पे, वो ज़रूर देखिए। और जो सा ड्रामा आप देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा, जैसे कि 2 रिकमेंडेशन हमारी तरफ से, कतीका जी की तरफ से स्पेशली आखिरी बार, और मरिया जी की तरफ से मिडिल क्लास। ये वो 2 ड्रामे अगर आप नहीं देख रहे देख लें, टाइम पास के लिए अच्छे ड्रामे हैं। और मैं रिकमेंड करूँगी सुन मेरे दिल ही देखें, तफरी वाह, या फिर हमारा रिव्यू देख लें उसका। बल्कि हाँ मैं देखें ड्रामा एक्चुअली। तो इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान, अतीका और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त।